एक दिन मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, मेरे मन में कर्मों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि मनुष्य अपने साथ कार्मिक अकाउंट लेकर आता है और जब इस धरती से विदा होता है तब भी कार्मिक अकाउंट लेकर जाता है। बाबा कहने लगे, कर्मों का तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। प्रकृति ने एक सरल नियम बनाने का निर्णय किया कि जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें सुख मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हें दुख मिलेगा। यही सही और निश्चित है, कोई अगर मगर नहीं। मैंने कहा, बाबा, अगर हमारे बुरे कर्मों की वजह से दुख हैं तो क्या इन दुखों को इस जीवन में दूर किया जा सकता है, अपने कर्मों को काटा जा सकता है? बाबा कहने लगे, हाँ, काटा जा सकता है। सबसे बड़ा तरीका है सेवा। जितनी तुम सेवा करोगे ना, उससे तुम्हारे कर्म हल्के होंगे। और तुम्हारी जिंदगी में गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। गुरु की दया से तुम्हारे कर्म कम हो सकते हैं। यदि तुम्हारे प्रेम, प्रार्थना और इरादा और पश्चाताप सच्चा है तो गुरु इस कर्म के बोझ को हल्का करने में मदद करेंगे। परंतु इस व्यक्ति को इस बोझ को उठाना तो पड़ेगा। पापा कहने लगे, जो सेवा है ना, वो कई तरीकों से सेवा होती है। सबसे पहले तो शुरुआत सेवा की अपने घर से करो। जब तुम सुबह उठते हो, सबसे पहले ईश्वर का शुक्राना करो कि तुम्हारी सुबह की आँख खुली, दिन की शुरुआत होगी। कई सारे लोग ऐसे हैं जो आजीवन सोए रहते हैं। फिर उसके बाद अपने परिवार का आभार प्रकट करो कि वो तुम्हारी जिंदगी में आए। अगर तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तब भी आभार प्रकट करो। आभार प्रकट करने से रिश्ते अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। फिर ये सोचो कि आज मैं परिवार के लोगों को कैसे सुख दे सकता हूँ, उन्हें कैसे खुशी दे सकता हूँ। खुशी देने के कई माध्यम होते हैं। कोई भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर परिवार के सदस्यों को खिलाओ। जब पति पत्नी की सुबह सुबह मदद कर सकता है, क्योंकि सुबह पत्नी को बहुत काम होता है, और एक बहू अपनी सास के कामों में हाथ बंटवाकर, एक बेटी माँ के कामों में हाथ बंटवाकर और घर के बुजुर्गों की देखभाल करके ये सेवा की जा सकती हैं। इन सेवा के बदले में भी कर्म अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे कामों की शुरुआत पहले घर से करो। फिर उसके बाद देखो कि तुम्हारे पास पड़ोस और तुम्हारे नज़दीकी लोग को कैसे तुम खुशियां दे सकते हो। अगर कोई तुम्हारा जान पहचान वाला किसी समस्या के बारे में तुम्हें बताता है तो उसकी समस्या को ध्यान से सुनो और उसे दिलासा दो कि मैं हूं ना। अगर उसकी मदद कर सकते हो तो मदद करने की कोशिश करो। उसके लिए प्रार्थना जरूर करो। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना से उस इंसान को भी सुख पहुंचेगा और तुम्हें भी सुख पहुंचेगा। और ये कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। जाने अनजाने या जानबूझकर बुरे कामों से, बुरे वचनों से बचा करो। तुम एक डायरी बना लो। रोज रात को उस डायरी में अपने पूरे दिन की दिनचर्या जरूर लिखा करो, अगर अपने कर्मों को ठीक करना चाहते हो तो। अगर तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनके आगे तुम स्टार बना दो, और जाने जाने तुमसे जो भी गलतियां दिन में होती हैं उनके आगे एक लाल डॉट लगा दो। और फिर चेक करो
कि अच्छे कर्म कितने हुए, बुरे कर्म कितने हुए। अगर स्टार बढ़ता जाएगा तो तुम्हारे सुखों की टोकरी बढ़ती जाएगी। अगर लाल डॉट बढ़ती जाएगी तो तुम्हारे दुखों की टोकरी बढ़ती जाएगी। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम किसे बढ़ाना चाहते हो। मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों, जो भी काम करो ना, सोच समझ करो कि वो तुम्हारा कर्म ना बनने पाए। मैंने कहा बाबा, आपने सेवा के कितना अच्छा तरीका बताया, कर्मों को दूर करने के कितने आसान ढंग बताए बाबा। मैं आज से सबसे पहले तो अपने परिवार को सुख देना चाहूँगी, फिर उसके बाद सब लोगों को सुख दूंगी। अगर मेरा परिवार खुश होगा तो मेरा मन भी तो खुश रहेगा, तभी तो मैं दूसरे लोगों को खुशियाँ दे पाऊँगा। शुक्रिया बाबा।